Hello, welcome back. A third part of Jeffrey Archer's novel A Twist in the Tale, a fourth part series. हेलो, मेरा नाम है पूजा और आप मेरा चैनल देख रहे हैं नॉवेल्स फॉर नॉवेल्स। आज मैं आपको 7th, 8th और 9th स्टोरी की समरी बताऊंगी। जो 7th स्टोरी है वो कर्नल बुलफ्रॉग की है और वो उस स्टोरी का नाम है कर्नल बुलफ्रॉग। जो कर्नल बुलफ्रॉग की स्टोरी की स्टार्टिंग होती है वो कर्नल रिचर्ड मूर के प्रिजनर होने से होती है। एक्चुअली ब्रिटेन और जापान के बीच वॉर है, तो जो ब्रिटिश सोल्जर्स हैं उनको सबको प्रिजनर बना लिया गया है टोनचान में। और इस वॉर कैंप की कमांड होती है मेजर सकाता के पास। मेजर सकाता को सब चॉपस्टिक कहते हैं क्योंकि जो उनकी आर्म्स होती हैं वो बहुत पतली पतली हैं, तो सब उन्हें चॉपस्टिक कहते हैं। लेकिन उनका जो बिहेवियर होता है ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए वो बहुत अच्छा होता है। और इनके साथ होते हैं लेफ्टिनेंट ताकासाकी और सार्जेंट आयुध। जो लेफ्टिनेंट ताकासाकी होते हैं उन्हें सब अंडरटेकर कहते हैं और जो सार्जेंट आयुध हैं उन्हें द पिग कहते हैं, क्योंकि उनका ब्रिटिश सोल्जर के लिए जो बिहेवियर होता है वो ज़्यादा अच्छा नहीं होता। तो जो कर्नल रिचर्ड मूर होते हैं वो ब्रिटिश सोल्जर्स के मोरल को बढ़ाने के लिए प्रेयर भी करते हैं बीच बीच में। तो जब जापान सरेंडर कर देता है बाद में इस वॉर में बाद में जापान जो होता है वो सरेंडर कर देता है, तो कर्नल रिचर्ड मूर को लगता है कि अब मैं अपने घर इंग्लैंड वापस चला जाऊंगा। लेकिन एक लेटर आता है और वो सोचते हैं कि अब मेरा घर जाने का टाइम आ गया है। लेकिन जब वो लेटर पढ़ते हैं तो वो लेटर इस चीज़ के लिए नहीं होता। वो लेटर होता है कि आपको टोक्यो जाना पड़ेगा। वहाँ पे एक कमेटी बिठाई गई है, जो जापानीज सोल्जर्स होते हैं उनको सज़ा देने के लिए कमेटी बिठाई गई है। तो जो उस कमेटी के चेयरमैन होते हैं वो कहते हैं कि जितने जापानीज सोल्जर्स हैं इन सबको मौत दे दी जाए, इन सबको यही पनिशमेंट दी जाए। तो लेकिन जो कर्नल होते हैं वो इस चीज़ से बिल्कुल भी अग्री नहीं करते। तो वो अपने ऑफिस वापस जाते हैं और वो एक फ़ोन करते हैं। और जब वो फ़ोन वापस आते हैं कोर्ट रूम में उस कमेटी के पास अपना आखिरी फैसला बताने के लिए, तो जो उनका कमेटी का फैसला होता है वो बदल जाता है और जो जापानीज सोल्जर्स होते हैं उनके डेथ सेंटेंस बदल जाती है और वो जो लाइफ इम्प्रिजमेंट होता है वो उसमें बदल जाता है। आज मेरे प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी गलती हो रही है, सॉरी। तो बस ये इस स्टोरी की यही समरी है। अब आप जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि वो लेटर कौन लिखता है और ये किसको ऑफिस जब वापस जाते हैं तो किसको फ़ोन करते हैं और कैसे ये लेटर जो होता है ये पूरा बदलता है। तो जो कर्नल होते हैं वो इसके बाद अपने घर वापस चले जाते हैं इंग्लैंड और वो एक चर्च में वहाँ पर वो एक चर्च में फादर बन जाते हैं। हाँ, तो उसके बाद 5 साल बाद जितने जो जापानीज़ होते हैं जो कर्नल सकाता होते हैं 5 साल बाद वो भी जेल से छूट जाते हैं। वो वापस जाते हैं कुछ टाइम बाद कर्नल रिचर्ड मूर से मिलने इंग्लैंड जाते हैं और जो उनका चर्च होता है वो इतना अच्छी हालत में नहीं होता, तो उन्हें फंडिंग की ज़रूरत होती है। तो ये जो मेजर सकाता होते हैं ये उन्हें फंडिंग देते हैं और भी फंडिंग मिलती है उन्हें और सार्जेंट से और लेफ्टिनेंट से। तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। आज मेरे प्रोनाउंसिएशन में वाकई में बहुत गलती हो रही है, तो जब आप पढ़ेंगे पता चलेगा कि कौन कौन उन्हें फंड करता है कर्नल रिचर्ड मूर को वो चर्च बनाने में, क्योंकि चर्च को फंडिंग की ज़रूरत होती है। आज मेरे पास टाइम कम है तो आज हम सेकंड स्टोरी के बारे में जल्दी जल्दी बता देती हूँ। सेकंड स्टोरी होती है वो है चेकमेट की स्टोरी। जो स्टार्ट होती है वो एक क्लब है, वहाँ पे चेस का गेम खेला जाता है। जो जिनके ऊपर स्टोरी है वो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, उस क्लब के प्रेसिडेंट हैं। वहाँ पे एक लड़की आती है, वो उस लड़की को देख के बहुत ही आकर्षित हो जाते हैं और बहुत हिंदी हो गई है। तो वो उसको देख के वो उनको पसंद करने लगते हैं। तो उन दोनों के बीच फ्रेंडशिप भी होती है और वो उनको अपने घर इनवाइट करते हैं। वहाँ पे वो चेस का गेम प्ले करते हैं और उनके बीच बैट लगती है कि जो हारेगा वो जो दूसरा कहेगा उसको उसकी बात माननी पड़ेगी। इसकी यही स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है। और जो थर्ड स्टोरी है वो है ऑनर अमंग थीव्स।
ऑनर अमंग थीव्स थर्ड स्टोरी है। इसमें जो ऑथर हैं वो अपने दोस्त हेनरी के घर डिनर पे जाते हैं। वहाँ पे उनकी मीटिंग होती है। वहाँ पे डिनर पे जाते हैं तो वो मिलते हैं सेफ्टन हैमिल्टन से मिलते हैं। और वहाँ पर बाकर आते हैं, रिचर्ड फ्रेडी बाकर आते हैं। आज मैं बहुत नर्वस हो रही, सॉरी गाइज। वहाँ पे फ्रेडी बाकर आते हैं, वो वाइन कंपनी के प्रेसिडेंट हैं। और जो सेफ्टन हैमिल्टन हैं वो कहते हैं कि अगर आपको वाइन की इतनी नॉलेज है तो आप मेरे सेफ्टन हॉल आइए, वहाँ पर मैं आपको वाइन्स दूंगा। और ये बेट लगती है कि जो वाइन्स मैं दूंगा अगर आपको बताएंगे कि वो कौन सी वाइन है, तो ये बेट लगती है कि आपको बतानी होगी कि वो कौन सी वाइन है। तो यही इस स्टोरी की समरी है। तो दैट्स इट गाइज। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और आज बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो गया, सो सॉरी। ओके, बाय।